राम राम सभी को। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमें एक कंप्लेंट आई थी कि हमारे मोटर चल रही है पर टंकी में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हम जाकर चेक करते हैं, यूनियन खोलते हैं, फिर मोटर को बाहर निकालते हैं। हमें अंदाज़ा हो गया था कि इसका पाइप फटा हुआ है। तो हम मोटर को रोड पर लेके जाते हैं बाहर, फिर चेक करते हैं। फिर हमने देखा चेक करके पाइप को, तो नीचे के पास से, निप्पल के पास से पाइप फटा हुआ है। ये देखिए। फिर हम पाइप में भी पानी भर के चेक कर लेते हैं, पाइप और कहीं से तो फटा हुआ नहीं है। पूरे पाइप को हम ठीक से चेक कर लेते हैं। पाइप और कहीं से नहीं फटा हुआ था, बस एक जगह से फटा हुआ था। फिर हम नई निप्पल मंगा लेते हैं एक। फिर हम निप्पल को नाप लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा अखबार को जला के पाइप को गर्म करेंगे। अब ये मैंने अब आग जला दी है इसमें, देखिए। अब पाइप को गर्म करता हूँ। पाइप को थोड़ा सा ही गर्म करा जाता है, आगे आगे से, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहता वो। पाइप हो गया है गर्म। अब निप्पल को लगा के मैं ठोक देता हूँ रोड पे। ये ठुक गया है। अखबार से इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। अब जो मैंने लकड़ी की सीख सीख से जो नापा था उसका, पाइप में जो छेद है वो अब पेचकस से छेद कर देता हूँ। उसके बाद में नट के अंदर टेफ्लॉन टेप लगाता हूँ। ये देखिए। वो पापा बैग में दूसरा नट देख रहे थे, ये जो नट था वो लोहे का था। अब स्टील का नट देख रहे हैं। स्टील का नट लगाऊंगा इसमें। ये स्टील का नट वार्सल मिल गया पापा को। ये देखिए। और स्टील का नट भी मिल गया है। अब मैं स्टील के नट में लगा दूंगा। ये देखिए। अब मैंने निप्पल लगा दिए, नट कस रहा हूँ इसके। एक साइड से पापा ने पकड़ा हुआ है, एक साइड से मैं पकड़ के नट को टाइट कर देता हूँ अच्छे से। ये देखिए। उसके बाद मैंने निप्पल पर टेफ्लॉन टेप लगा लिए और पापा आगे चले गए हैं पाइप को घुमाने के लिए। अब मैं इधर से पाइप रेंच को उल्टी साइड लगा देता हूँ। ये देखिए। अब पापा आगे चले गए हैं, वहाँ से पापा आगे से पाइप को घुमाएंगे और मैं इधर से इसको कसता जाऊँगा। फिर पाइप रेंच से इसको टाइट कर रहा हूँ। जब ये बिल्कुल जाके टाइट हो जाएगा उसके बाद हम मोटर को फिट करेंगे। ये देखिए, पाइप रेंच की मदद से मैं इसको पूरी तरीके से टाइट कर रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए। ये मोटर टाइट हो गई है। अब सपोर्ट वायर बांध देता हूँ इसके अंदर। मोटर में हमेशा सपोर्ट वायर बांध के रखनी चाहिए। पेचकस से मोटर के छेद थोड़े से बड़े कर लेता हूँ, जंग लग गया है तो ये थोड़े कम हो गए हैं जंग लगने से। अब पापा ने फालतू ही ख़राब सपोर्ट वायर काट दिए पेच प्लास से। उसके बाद में ये हमने सपोर्ट वायर को बांध दिया है। ये देखिए। सपोर्ट वायर में गांठ लगा दिया, 2 गांठ लगानी चाहिए हमेशा। उसके बाद में घुमा घुमा के एक गांठ ऊपर की साइड मार दी। उसके बाद में पेचकस प्लास से खींच के थोड़ी सी टेप लगा दिए। अब पूरे पाइप पे हम हर 10-10 फुट पे टेप लगा देंगे। रोल पाइप में हमेशा टेप लगाएं हर 10 फुट पे, हो सके तो 5 फुट पे। हमने 10-10 फुट पे टेप लगा दी है इसमें। अगर बाई चांस कभी तार टूटता है तो पूरा का पूरा तार एक साथ नीचे नहीं जाएगा, या कहीं से तार जल जाता है तो तार वहीं के वहीं रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा बोरिंग में। ये हमने टेप लगा दिए सारे में। ये देखिए। पापा आगे सपोर्ट वायर को बांध रहे। उसके बाद में मैंने सारे में टेप लगा दिए। अब चलते हैं मोटर को डालने के लिए। ये देखिए।
मैंने गेट खोल दिया है, मोटर उठा लिए। अब मैं चला इसको डालने के लिए। इधर बहुत अंधेरा हो रखा था। ये मैं मोटर को देखिए डालता हूँ। ये मोटर जा रही है। ये 90 फुट का रोल पाइप है। ये 90 फुट नीचे जा रही है मोटर बोरिंग में। ये देखिए मोटर जा चुकी है पूरी की पूरी अंदर। अब इसको मैं सही से फिट करता हूँ। ये देखिए बोरिंग में पहले एक कट्टा लगा दिया इसमें, और एक इसके साथ में एक ईंट थी, तो वो लगा देता हूँ मैं। इनका जो ये मेन होल था वो बहुत छोटा बनाया हुआ था प्लम्बर ने, इसमें दिक्कत हो रही थी लगाने में इसको। फिर 2-3 बार कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं लग पा रही थी। फिर पापा ने बताई थी कि इस साइड से मोटर निकाली थी तो इसी साइड से ही जाएगी नीचे। फिर ये नीचे लगा के मैं इसमें टैंक यूनियन कस देता हूँ। ये देखिए ये यूनियन के ऊपर कोई पत्थर सा था, ये निकल नहीं रहा था बाहर। अब मैं यूनियन कस देता हूँ, अच्छे से टाइट कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा पाइप रिंच से ये जीआई की यूनियन है तो इसमें पाइप रिंच ही लगाना पड़ता है, नहीं तो सीपीवीसी की यूनियन जो आ रही है आजकल वो हाथ से टाइट हो जाती है। फिर मैं यूनियन टाइट कर दिया, बैठ के आराम से तारों को जोड़ दूंगा। ये तार कटे हुए थे बीच में, जॉइंट था तो हमने यहीं से हटा दिया था तार को, और पूरी मोटर एक साथ बाहर चली गई थी। अब मैं तारों को छीलूंगा आराम से बैठ के। मैं जॉइंट बहुत आराम से लगाता हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता जॉइंट लगाने में, क्योंकि जॉइंट ही एक मेन होता है। अगर जो जॉइंट गलत हो गया तो मोटर फूकने के भी चांस होते हैं। अब मैं जॉइंट ये सही से लगा दूंगा और टेप भी लगा दूंगा ऊपर से। अब पीली वाली वायर को छील के आराम से पीली के अंदर पीली जोड़ दूंगा प्लास से। प्लास से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, इनके अंदर करंट आ रहा था हल्का हल्का। लाइन काटने के बाद में हल्का करंट था क्योंकि इससे इन्वर्टर कनेक्ट था, तो नीली वायर में ज़्यादा करंट आ रहा था। ये दोनों को आपस में प्लास से ही टाइट कर देता हूँ। उसके बाद में टेप मार के ये फिट हो गया। फिर पापा बोले कि इसको सारे तारों को मिला के आपस में अलग अलग करके पूरे पर टेप लगा दें। फिर हमने इसको कर दिया फिट। बस अब पापा यहाँ जाके वहाँ पे तार जोड़ देंगे बॉक्स में। पापा ने तार जोड़ दिए और मोटर चला दी है। अब मालिक गया है पेमेंट लेने के लिए, उसने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, हमें जाना था दूसरे काम पे। तो हम पहुँच गए अपनी दूसरी साइड पे। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वाले पे पाइप खड़े करने थे। नीचे वाले पे तो खड़े हो चुके हैं, इसकी सेटरिंग खुल रही है आज। ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आ गया हूँ। ये देखिए इस फ्लोर में हम पहले ही पाइप खड़े कर देंगे। हम लैंटर होने से पहले ही पाइप खड़े करते हैं उसमें। ये देखिए आकाश मस्ती कर रहा है, ये पापा यहाँ पे जरी काट रहे हैं। हम लेंटर डलने से पहले ही पाइपों को फिट कर देते हैं, उससे अच्छे तरीके से पाइप सेट हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से। हाँ ये आकाश काट रहा है जरी, और ये हम पाइपों को साथ के साथ मसाले से फिट कर देते हैं, जाम कर देते हैं, क्योंकि पाइप बाद में हिल जाते हैं। हम सारे पाइपों में मसाला खुद ही लगा के देते हैं, उसके बाद में मिस्त्री को बस खाली प्लस्तर करना होता है। हमें शाम को एक कॉल और आई थी कि हमारी टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है, तो इनका जाके पाइप चेक करा तो इनका पाइप फटा हुआ लिखड़ा था। फिर हमने इनका पाइप चेक करा और निप्पल बदल के इनकी मोटर चालू कर दी। राम राम जी।